नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य। आज आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके लिए बेहद कारगर है, जो आपके घर के चारों तरफ आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसे एक नॉर्मल घास समझ के छोड़ देते हैं, जबकि ये हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद कारगर है। जिसे आप जानते हैं, जिसका बहुत ही सरल और अच्छा नाम है, जिसे मकोए कहते हैं। आप देख सकते हैं, ये मकोए का पौधा जिसमें छोटे छोटे से हरे हरे से फ्रूट्स लगे होते हैं। पकने के बाद ये मकोए काले हो जाते हैं। इसको भटकोइया के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है, काक माची के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक नाइट शैडो के नाम से जाना जाता है, पॉइजन नाइट शैडो के नाम से भी जाना जाता है। ढेर सारे नामों से जाने जाने वाला पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद कारगर है। इसी के साथ साथ इसे गार्डन नाइट शैड भी कहा जाता है। एक काक माची का पौधा आपके चर्म रोगों से लेकर के गठिया रोगों से लेकर के पीलिया तक, बवासीर जैसे, अस्थमा, खांसी जैसे रोगों में बहुत कारगर है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, इस काक माची पौधे के बारे में। इसका पंचांग अस्थि जोड़ों में जो शोथ होता है, सूजन होता है, मतलब गठिया में बहुत कारगर है। नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार में बहुत कारगर है। खांसी में भी बहुत कारगर है। करना क्या है, आपको छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लेने हैं। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब लोग को मिला के पंचांग बोला जाता है। सबका आप लेकर काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाने के बाद हाफ कप सुबह शाम लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं चर्म रोग हुआ हो तो इसकी पत्तियों को आप रस निकाल के चर्म रोग पर लगाइए। चर्म रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसकी ढेर सारी प्रजातियाँ होती हैं। एक बड़ी रस भरी के नाम से आती है, इसी की प्रजाति होती है। इसका फल का साइज थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, इसे मकोइचा कहा जाता है। ये छोटी मकोई, देसी मकोई है। एक लाल लाल मकोई होती है, उसकी प्रजाति भी ऐसी ही होती है, बस उसके फल यहाँ पे जो ब्लैक या फिर ग्रीन दिख रहे हैं वहाँ पे लाल होता है। वो भी हमारे बहुत सारे रोगों में कारगर है। इसका साइंटिफिक नेम सोलेनम नाइग्रम है। इसके साथ साथ ये शरीर में कहीं सूजन है तो इसके पत्तों को आप बांध दीजिए। ये पत्ते सूजन को पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। अगर आपको बवासीर हो तो इसके पत्तों का रस निकाल करके सुबह शाम आप ले लीजिए, तो बवासीर में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। पक जाने के बाद इसके जो फल काले काले हो जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। हम तो इसे खाते हैं, बच्चे भी बहुत हमारे गाँव में खाते हैं, बहुत से लोग बचपन में खाए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट, खट्टे मीठे पूरा लगता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद बेनिफिशियल है। इसकी पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद कारगर हैं। ये पत्तियां, इनमें कीड़े लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसकी पत्तियां स्वस्थ हैं। इसकी पत्तियों में बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, फास्फोरम, कैल्शियम, प्रोटीन्स, नियासिन, विटामिन, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आप ना, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप सिर्फ इन पत्तियों का भी काढ़ा बना के लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा। अगर किसी को उल्टी हो रहा हो तो आप इसकी पत्तियों का रस निकाल लीजिए 15 से 20 ml, और उसमें 15 से 20 मिलीग्राम आप सुहागा मिला लीजिए। दोनों को मिक्स करके पिला दीजिए। उल्टी कैसा भी रहे बंद हो जाता है। अगर आपके मुंह में छाले पड़े हों तो आप इसके पत्तियों का रस लगा लीजिए और इसके पत्तियों का काढ़ा पी लीजिए। मुंह के छाले पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। पेट का अल्सर भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको बार बार प्यास लग रही हो, सूजन हो, तब भी आप मकोए ले सकते हैं। अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो तो आप मकोए का जड़ लीजिए, जड़ को उखाड़ लीजिए, जड़ को छोटे छोटे टुकड़े करके उसका काढ़ा बना के उसमें गुड़ मिला लीजिए। गुड़ मिला के 1 से 2 हफ्ते पीजिए, आपको अनिद्रा एकदम पूरी तरीके से राहत हो जाएगी। अगर आपको पीलिया या जॉन्डिस जैसी शिकायत हो तो आप इसके पंचांग के काढ़े में मूली के पत्तों का रस मिला लीजिए, या फिर मूली के पत्तों के साथ पंचांग बना लीजिए। या फैटी लीवर हो, कैसा भी समस्या हो, स्प्लीन बड़ा हो, हर चीज़ बीमारियों में पूरी तरीके से लीवर को स्वस्थ और अच्छा रखने वाला है। आप इसके साथ साथ आपके शरीर को भी स्वस्थ और अच्छा रखने वाला है। अगर आप किसी का तिल्ली बढ़ गया हो तब भी ये कारगर है। किसी को फैटी लीवर है तब भी ये कारगर है। किसी को पीलिया है तब भी ये कारगर है। इसी के साथ साथ पेट के अल्सर, त्वचा में अगर कहीं पे दाद हो तब भी उस दाद पे आप लगाइए। चर्म रोगों में बहुत ही कारगर है। आप इसके पंचांग को भी ले सकते हैं। इसको आप सुखा के छांव में रख लीजिए और इसको आप यूज करिए। अगर आपको चूहा काट लिया हो, या फिर बंदर काट लिया हो, या फिर कुत्ता काट लिया हो, अगर उसका विष उतारना हो तो आप इसके पत्तों का रस पिलाइए या इसके पंचांग का रस पिलाइए और इसके पत्तों का रस
उस जगह जहाँ पे काटा है उस पर लगाइए, पूरी तरीके से विष उसका उतर जाएगा और आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा। अगर कहीं सूजन है तो आप बांध सकते हैं। तो ये ढेर सारे फायदे इस सोलेनम निग्रम के हैं, जिसे काकमाची के नाम से जाना जाता है। जो मार्केट में ली-52 सिरप आता है, काकमाची यानी कि मकोय इसका मुख्य कंटेंट है। इसके साथ साथ बोहराबिया डिफ्यूजा जिसे हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं, पुनर्नवा भी ली-52 का मुख्य कंटेंट है। आप देखेंगे तो काकमाची के नाम से ली-52 सिरप में लिखा है, बोहराबिया डिफ्यूजा जिसे पुनर्नवा या फिर गधापुन्ना के नाम से जानते हैं वो भी इसमें पड़ा है, और इसमें गिलोय भी पड़ा है। तो ये भी ली-52 सिरप हमारे लीवर के लिए पाचन संबंधी बहुत अच्छा कार्य करता है। अगर किसी को भूख ना लग रही हो, खाना ना पच रहा हो या पीलिया हुआ हो, तब भी ये बहुत कारगर है ये पौधा, जिसे हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। और तब भी अगर किसी को अग्निमंद हो यानी कि खाना अच्छे से पच ना रहा हो, तब भी आप इसका काढ़ा लीजिए, तब भी ये बहुत कारगर है। तो बहुत सारी बीमारियों में खांसी, अगर किसी तरीके को हल्का बुखार हो, तब भी आप इसके क्वाथ को लीजिए, काढ़ा बना के लीजिए, बहुत ही कारगर है। आप लेते रहिए, स्वस्थ रहिए, और हम आपके अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे, तो आप लोगों को शेयर करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम आपको उस बीमारी के बारे में डिटेल वीडियो बनाकर बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।